हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं और यहां पे हम देखेंगे कि हम निफ्टी में कैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को यूज करते हुए हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है। टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आसानी से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें कुछ कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है और सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ कंसिडरेशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है कि आपको यहाँ पे बिग प्रॉफिट, सपोज दैट 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमें आसानी से मिल गया, लेकिन अगले 5-6 ट्रेड में ये हमारा लगभग 10-5 पॉइंट करके नुकसान होता चला जाएगा और ये पूरे 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमारा जीरो हो सकता है या फिर हम लॉस में भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो छोटा छोटा ट्रेड होता है वहाँ से प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है, वहाँ पे हमें लॉस ही करना पड़ता है। तो इसलिए जो लॉसेस हो रहा उस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन कर रहे हैं, ताकि हमारे ट्रेड का जो एक्यूरेसी लेवल है वो मिनिमम 70% टू 80% रह पाए, जिससे हम ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट में अपने ट्रेड को क्लोज कर पाए। और इसके लिए अगर हमें कुछ छोटा छोटा ट्रेड छोड़ना पड़े तो उसको हम छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करना और लॉसेस को अवॉइड करना। उसी को देखते हुए यहाँ पे हमें कुछ कंसिडरेशन करने की जरूरत है, कुछ पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें जब भी ट्रेड लेना है, कहां पे ट्रेड लेना है, आइदर सपोर्ट लेवल के करीब ट्रेड लेना है या फिर रेसिस्टेंस लेवल के करीब ट्रेड लेना है। यानी सबसे पहला काम यहां पे क्या होगा, सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना और उसी लेवल के आसपास यहां पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल करीब कैसे ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड चला आ रहा वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, या नहीं तो यहां से हम रिवर्सल के लिए भी जा सकते हैं। अब रिवर्सल में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी मिल सकता है, वही दो चीज देखने को मिलेगा। ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे दो ही काम हो सकता है, पहले से प्राइस नीचे आ रहा है इसको ब्रेक करके और नीचे चले जाएगा, या फिर यहां से रिवर्सल लेगा। अगर कोई लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, दो ही काम हो सकता है, कंटिन्यू करते हुए इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा या फिर यहां से रिवर्सल लेगा। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न और ये हो गया आपका रिवर्सल। तो इन्हीं दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है और इसी लेवल के आसपास करना है, ना ही इसके ऊपर, ना ही इसके नीचे, ना ही किसी और जगह पे। और यहाँ पे हमें आसानी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता हुआ दिख जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किए जिसका नाम है पैराबोलिक SAR। आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके पैराबोलिक SAR सर्च करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे हम 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट, यहाँ पे हम जो कैंडल यूज कर रहे हैं वो हिकानेसी कैंडल यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने हिकानेसी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज किया है। अब इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने क्यों यूज किया वो भी समझने की जरूरत है। हम नॉर्मल कैंडल क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करेंगे हमें क्या चाहिए, हमें ओपन इक्वल टू हाई चाहिए या फिर ओपन इक्वल टू लो चाहिए। इस पॉइंट को भी हमें देखने की जरूरत है। बस यही सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना, कैसे करना, चलिए इसको अब देखते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये हमने पैराबोलिक इंडिकेटर यूज किया। अब यहाँ पे हम 2 दिसंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, आज यानी 13 दिसंबर, या फिर जब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो अब देखिए 2 दिसंबर को प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ है, या फिर उससे एक दिन पहले 1 दिसंबर को क्लोजिंग कहां पे दिया था, 18,800 करीब, और उससे पहले 18,800 सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। और एक और चीज आपको बताना भूल गए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो OHLC स्ट्रेटजी होता है, ओपन हाई लो क्लोज, उसके बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं
या फिर तीसरा प्राइस सेक्शन की मदद से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप कैसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई होना जरूरी है। जैसे यहीं पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया है वो किया है बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर आप उस टाइम पे देखते हैं तो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। अब क्या हुआ, प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे साइड की तरफ आया और यहां पे क्या है, ओपन इक्वल टू हाई है, यानी जब भी हम सेल साइड की तरफ जाएंगे ओपन इक्वल टू हाई होना जरूरी है। तो सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, ओपन इक्वल टू हाई है। अब यहां पे हम आते हैं इंडिकेटर पैराबोलिक एसएआर। इसका डायरेक्शन आपका इस तरीके से होना जरूरी है। इसका डायरेक्शन अगर आपका ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा तो हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। इसका डायरेक्शन क्लियर कट हमें इस तरीके से दिखना चाहिए और जब हम बाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन आपका इस तरीके से होना चाहिए, तभी हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। तो सारा कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा। पहला कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे जो कि आपका 3 मिनट का कैंडल होगा। दूसरा कैंडल ओपन होते ही हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे लगभग 18,780 के आसपास। 18,780 के आसपास यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। अब हमें एग्जिट कब करना है, जब आपका पैराबोलिक एसआर बाई साइड की तरफ इंडिकेशन दे। यहाँ पे देखिए छोटा सा ही लेकिन बाई साइड की तरफ इंडिकेशन दिया है। यहाँ पे हम अपने ट्रेड को क्लोज करके निकल जाएंगे और ये लेवल हो लगभग 18,710 के करीब, यानी हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं 18,710 करीब। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात कर लें तो फ्यूचर्स में यहाँ पे हमें 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते और अगर हम 18,800 के पुट ऑप्शंस को बाई करना प्रेफर करते तो यहाँ पे लगभग हमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में भी मिल जाता है। तो इसके बेसिस पे आप चाहो तो फ्यूचर्स में ऑप्शंस में कहीं पे भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करें, इसलिए आप भी इसको ऐड करके देख लीजिए। एट लास्ट आप अपना खुद से भी देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हमें मिलता हुआ दिखा है। तो पहले ट्रेड में हमें 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा। अब उसके बाद प्राइस आपका कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस आपका यहाँ पे 18,700 करीब मूव करता हुआ दिख रहा है, यानी प्राइस आपका कहां पे सपोर्ट लेवल के करीब। तो यहां पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे पैराबोलिक एसएआर को देखो तो इसका डायरेक्शन ना ही आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ना ही आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यानी पैराबोलिक एसएआर में हमें उस तरह का ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि ट्रेंड हमें यहां पे चाहिए होगा। तो इसलिए हम यहां पे ट्रेडिंग पोजीशंस अवॉइड करेंगे। अब यहां पे छोटा मोटा हम प्रॉफिट मिस कर दे रहे होंगे, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो मेन मकसद है लॉसेस को अवॉइड करना, उस लॉसेस को हम फाइनली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यही छोटा मोटा लॉसेस हमारे सारे प्रॉफिट को खा जाता है और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर या फिर रिप्लाई किया जाएगा। वैसे ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका 18,700 करीब गया, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। इसको रिस्पेक्ट करते हुए यहां से फिर से वापस नीचे साइड की तरफ लौट गया है। मतलब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। पैराबोलिक एसआर को देखना होगा, इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है, ये भी इंडिकेशन दे रहा है। और साथ ही साथ क्या देखना है, ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लगभग इस लेवल के आसपास सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 18,696 या फिर 18,690 ही हम ले लेते हैं। 18,690 पे यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं। हम पोजीशंस कहाँ पे एग्जिट करेंगे, इस लेवल के आसपास हम अपना पोजीशंस एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहीं पे बाई साइड की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है 18,650 के आसपास, यानी लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस में मिलता हुआ दिखा है। तो पहले ट्रेड में हमें 40 पॉइंट, पहले ट्रेड में 70 पॉइंट और अभी 40 पॉइंट का प्रॉफिट टोटल। तो टोटल यहां पे हमें 110 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, जबकि हमने कुछ ट्रेड को अवॉइड भी किया। उसके बाद प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गया। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, पैराबोलिक एसआर भी हमें काफी हद तक बाई साइड की तरफ जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या यहां पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, नहीं है। ये आपका 18,600 और 18,700 के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा है। तो इन सारे पोर्शन पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पोजीशंस अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड कहां लेना,
आइदर सपोर्ट लेवल के पास लेना या फिर रेसिस्टेंस लेवल के पास ही लेना है, बीच में हमें ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है, ट्रेडिंग हम अवॉइड करेंगे। और ये सब हम इसलिए करें, ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हमें एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम आ गए 5 दिसंबर को, और इसके बेसिस पे आपको जो भी काम करना है इंट्राडे बेसिस पे ही करना है, और हमें सारा कुछ प्रॉफिट इंट्राडे बेसिस पे ही मिलेगा। यहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, इसलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया है और 18,700 का जो क्रूशियल लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। और अल्टीमेटली पैराबोलिक एसएआर का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ है, मतलब ये हमें सेल साइड की तरफ जाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बनते ही हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे हम वेट करेंगे और लगभग 18,690 के आसपास या 685 के आसपास हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। 18,690 हम रख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ एंट्री लेना है और हमें प्रॉफिट कब बुक करना है, 18,598 यानी 18,600 ले लेते हैं। यानी यहाँ पे भी हमें 90 पॉइंट का प्रॉफिट फ्यूचर्स मिला, और ऑप्शंस में भी आप ट्रेड करके लगभग फ्यूचर्स में जितना मिलता है उसका हाफ आप प्रॉफिट ऑप्शंस में भी बना सकते हैं, अगर आप स्लाइटली एट एटीएम या फिर आईटीएम ऑप्शंस को बाई करते हैं तो ऐसे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 18,600 सपोर्ट लेवल के आसपास से पैराबोलिक एसएआर बाई साइड की तरफ जाने के लिए बोल रहा है, ओपन इक्वल टू लो, यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे 18,610 के आसपास। फिर यहाँ पे हम निकल जाएंगे, यानी लगभग 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी मिलता हुआ दिख जाएगा। अब वापस से प्राइस आपका थोड़ा सा क्या हुआ, सेल साइड की तरफ इंडिकेशन दिया, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी उस तरह का रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो आप चाहो तो दोबारा से बाई सिग्नल मिलते हैं बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हो, या नहीं तो यहाँ से एग्जिट करके ट्रेड को क्लोज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कोई ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस कहीं भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस करीब नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम सेम डे 5 दिसंबर की बात करें, वापस से हमें एक ट्रेड मिला 18,700 करीब, जो कि इसको रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। पैराबोलिक एसएआर एकदम इंक्लिनेशन अच्छा खासा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे लगभग 18,690 के आसपास हम एग्जिट करेंगे यहाँ पे 18,640 के करीब, यानी यहाँ पे भी लगभग हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो हम सिर्फ बड़े बड़े प्रॉफिट को इंक्लूड करें, छोटे प्रॉफिट को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करें, तो हमें 70, 40 और 50 पॉइंट का प्रॉफिट अभी तक मिलता हुआ दिखा है। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और आप लॉसेस को काफी हद तक अवॉइड भी कर सकते हो। कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, लॉसेस आपको होगा, लेकिन काफी हद तक आप अवॉइड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे हमने ऑप्शंस के बारे में, टेक्निकल के बारे में, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स के बारे में सबके ऊपर डिटेल से डिस्कस किया है और इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए, पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो वापस से प्राइस आपका 600 से 700 के बीच में मूव करता हुआ दिखा, हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। फिर हमें ट्रेडिंग पोजीशंस लेना इस लेवल के आसपास जहां पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फाइनली यहां पे भी हम लगभग 18,690 करीब एंट्री लेंगे और 18,600 करीब यहां से एग्जिट होंगे। यहां से भी हमें 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहां पे अब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए अब क्या हुआ है, वापस से प्राइस आपका 18,620 करीब है, तो यहां पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कहां पे करना है, यहां पे, क्योंकि यहां पे प्राइस कहां पे 18,600 के करीब और यहां पे बाई सिग्नल मिला, ओपन इक्वल टू लो ही बना, तो यहां पे हमें लॉस उठाना पड़ेगा, छोटा सा लॉस होगा। फिर यहां पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि ये 18,600 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गया है, तो यहां पे भी शायद हमें छोटा मोटा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो 2 ट्रेड लगातार हुआ जिसमें हमें लॉसेस उठाना पड़ा, उतना बिग लॉस नहीं है लेकिन हमें ओवरऑल लगभग 20 to 30 पॉइंट का यहां पे आप लॉसेस मान सकते हैं। हम ज्यादा ही मान रहे हैं लॉसेस को ताकि हमारा कैलकुलेशन सही रहे। उसके बाद प्राइस आपका फिर से 18,620 करीब है, तो यहां पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं लेंगे। अब यहां पे हम फिर से बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस लेना है, लेकिन यहां पे क्या हुआ है,
कोई भी कैंडल ओपन इक्वल टू लो नहीं बना है, लेकिन अगर हम बाई साइड की तरफ बाई चांस ले भी लेते हैं तो यहां पे भी हमें 10 पॉइंट का लॉस उठाना पड़ जाएगा, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। फिर से एक और हमें सपोर्ट के करीब बाई साइड की तरफ जाने के लिए बोला, तो यहां पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे इस लेवल के आसपास, और वापस से हम इस लेवल के आसपास निकलेंगे, यानी यहां पे हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा, यानी तो थोड़ा बहुत हमें लॉसेस भी उठाना पड़ सकता है। उसके बाद फिर प्राइस आपका इसका लोएस्ट पॉइंट 600 करीब 608 के आसपास आया, यानी सपोर्ट लेवल करीब आता हुआ हमें दिखा है। और जैसे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस लेवल के आसपास हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड की तरफ एंट्री लेके यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, यानी लगभग 20 पॉइंट का प्रॉफिट हम इस छोटे से ट्रेड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद वापस से प्राइस आपका कहाँ पे गया, 18,660 करीब है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ट्रेड कब लेना, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल करीब। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल करीब हमें ट्रेड लेना है, बीच में नहीं लेना है। वापस से प्राइस आपका 600 के नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं लेंगे। हमें ट्रेड कब लेना होगा, जब प्राइस आपका 600 के ऊपर निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यस यहाँ पे प्राइस आपका 600 के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और इस लेवल के आसपास हम एग्जिट करेंगे। लगभग 10 पॉइंट करीब प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर कुछ प्रॉफिट हमें नहीं भी मिलेगा। कॉस्ट टू कॉस्ट में ये ट्रेड क्लोज होगा। वापस से 580 के करीब गया, 600 करीब नहीं जा पाया, इसके ऊपर निकलता तो हम ट्रेड ले लेते, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कैंडल में हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड बनेगा, कौन सा, देखिए प्राइस आपका 18,600 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, पैराबोलिक एसआर कंप्लीटली सेल साइड की तरफ जाने के लिए बोल रहा, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई का भी फॉर्मेशन कर रहा था। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये छोटे पॉइंट को मिस कर देते हैं। ओपन इक्वल टू हाई, सेल साइड की तरफ जा रहे हैं तो, और बाई साइड की तरफ जा रहे हैं तो ओपन इक्वल टू लो, छोटा पॉइंट है लेकिन कई बार ये हमें लॉसेस से बचा लेता है। अब फिर यहां पे हम निकलेंगे, लगभग हमने जो सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया है इस लेवल के आसपास 18,597 और 533, यानी लगभग एक और बिग प्रॉफिट मिला, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड से मिलता हुआ दिखा। फिर प्राइस आपका बीच में है, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। वापस से प्राइस आपका 600 के ऊपर गया, फिर 600 के लेवल को ब्रेक करके ये नीचे साइड की तरफ आया, तो यहाँ पे फिर से हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और ये जो लोएस्ट जो हमें बाई साइड की तरफ जाने के लिए बोला 574, यानी लगभग यहाँ से भी हमें 18,590 के आसपास भी सेल साइड की तरफ जाते हैं, फिर भी हमें लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे जो हमें एग्जैक्ट सेल साइड की तरफ जाना है वो आपका ये वाला लेवल होगा 18,604 के आसपास ही, फिर भी हम यहाँ पे कम प्रॉफिट इंक्लूड करें। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल जगहों पे ट्रेड लेने की जरूरत है, और इन सारे जगहों पे ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि प्राइस आपका 18,500 से लेके 18,600 के बीच में है। तो देख सकते हैं हमने मल्टीपल सिचुएशन जरिए आपके साथ शेयर किया कि कब ट्रेड लेना कब ट्रेड नहीं लेना। ये आपका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी था, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया किस किस पॉइंट को ध्यान रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल करीब ध्यान रखना, पैराबोलिक एसआर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था, और ओपन इक्वल टू हाई सेल में बनना चाहिए था, और बाई करने टाइम ओपन इक्वल टू लो बनना चाहिए था। उम्मीद करते हैं ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आया होगा, और यही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को निफ्टी में आपको यूज करना, डायरेक्ट यूज नहीं करना। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, एक्यूरेसी लेवल आता है तो छोटे मोटे ट्रेड से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके इंकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।